आज हम एक ऐसी अंधेरी और उलझी हुई कहानी में उतर रहे हैं जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है जेफरी एप्स्टीन और उसके इर्द गिर्द घूमने वाले ताकतवर लोगों की। एक ऐसा साम्राज्य जिसके सामने शायद रावण की लंका भी छोटी पड़ जाए। उसकी मौत अपने पीछे सवालों का ऐसा जाल छोड़ गई जिसमें दुनिया के कई बड़े बड़े नाम फंसे हुए हैं। और यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। तो सवाल यही उठता है, क्या ये एक सीधी सादी आत्महत्या थी या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा राज छुपा हुआ है? अगर जेफरी एप्स्टीन की शख्सियत को समझना है ना, तो आश्रम वेब सीरीज के बाबा निराला का चेहरा याद कर लीजिए। बाहर से एक समाज सेवक, लेकिन अंदर अंदर काले कारनामों का एक समंदर। और यकीन मानिए, जेफरी एप्स्टीन उस किरदार से भी 100 कदम आगे था। ये था एप्स्टीन के गुनाहों का अड्डा। देखने में तो ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं थी, पर इस खूबसूरत जन्नत के पर्दे के पीछे एक ऐसा खौफनाक नर्क छिपा था जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। एप्स्टीन का तरीका किसी शिकारी की तरह एकदम शातिर और सोचा समझा था। वो सबसे पहले गरीब और नाबालिग लड़कियों को अपना निशाना बनाता, फिर उन्हें मॉडलिंग या पढ़ाई के झूठे सपने दिखाता, और एक बार कोई लड़की जाल में फंस गई तो उसी का इस्तेमाल करके उसकी दूसरी सहेलियों को भी बुलाया जाता था। और अगर किसी ने विरोध किया तो धमकियों और ब्लैकमेल से उसकी आवाज हमेशा के लिए बंद कर दी जाती। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस आइलैंड पर आता कौन कौन था। नाम सुनकर शायद यकीन करना मुश्किल हो, इस आइलैंड की गेस्ट लिस्ट में दुनिया के वो लोग शामिल थे जिन्हें महान माना जाता है। यहाँ बड़े बड़े लोगों के लिए पार्टियां होती थीं और उन्हें लड़कियां सप्लाई की जाती थीं। पर कहते हैं ना, जुर्म का जहाज कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसकी बर्बादी के लिए एक छोटी सी दरार ही काफी होती है। साल 2005 में फ्लोरिडा के पाम बीच में एक 14 साल की लड़की की हिम्मत ने इस नरक के साम्राज्य में पहली दरार डाल दी। उस एक लड़की ने हिम्मत करके पुलिस को 2 और लड़कियों के नाम बताए। उन 2 से 4 और नाम सामने आए और फिर 4 से 8। देखते ही देखते ये सिलसिला रुका ही नहीं और कुछ ही समय में 36 नाबालिग लड़कियों की एक पूरी लिस्ट पुलिस के हाथों में थी। मामला इतना बड़ा हो गया कि एफबीआई को भी जांच में उतरना पड़ा। मई 2006 तक एफबीआई के पास 53 पन्नों की एक ऐसी काली रिपोर्ट तैयार थी जिसमें एप्स्टीन के हैवान होने के पक्के सबूत थे। अब ऐसा लग रहा था कि उसका बचना नामुमकिन है। सोचिए, एप्स्टीन पर इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग जैसे संगीन आरोप थे जिसमें उसे उम्र कैद हो सकती थी। पर सिस्टम का असली तमाशा तो यहीं से शुरू होता है। उसे सजा मिली सिर्फ 18 महीने की, वो भी एक काउंटी जेल में, और तो और साथ में वर्क रिलीज भी मिल गया। ये जो विवादास्पद प्ली डील थी ना, इसे बंद कमरों में मियामी के अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा ने करवाया था। और सोचने वाली बात यह है कि यही अकोस्टा आगे चलकर एप्स्टीन के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में सेक्रेटरी ऑफ लेबर भी बने। इसके बाद एप्स्टीन की रंगीन पार्टियां फिर से शुरू हो गईं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, क्योंकि कोई था जो चुपचाप उसकी मौत की स्क्रिप्ट लिख रहा था, और वो थी एक पत्रकार की कलम। पूरे 9 साल, जी हां, पूरे 9 साल तक पत्रकार जूली के ब्राउन ने उन फाइलों को खंगाला जिन्हें सिस्टम ने कहीं दफन कर दिया था। और जब उनकी रिपोर्ट सामने आई तो लोगों का गुस्सा एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। अधिकारियों पर इतना दबाव बना कि उन्हें केस दोबारा खोलना ही पड़ा। ये एक लाइन उन सभी पीड़ितों के दर्द को बयां करती है जिन्हें न्याय के सिस्टम से ही धोखा मिला था। उनकी इस आवाज ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जुलाई 2019 में जब एप्स्टीन को फिर से गिरफ्तार किया गया तो इस बार उस पर ऐसे आरोप लगे कि उसे कम से कम 45 साल की सजा होती। ऐसा लगा कि चलो देर से ही सही, पर इस बार इंसाफ होकर रहेगा। लेकिन फिर आया इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला मोड़। अगस्त 2019 की सुबह न्यूयॉर्क की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक, एप्स्टीन की लाश मिलती है। दुनिया को बताया गया कि ये एक आत्महत्या थी, पर जरा इन अजीब इत्तेफाकों पर गौर कीजिए। जिस रात उसकी मौत हुई, सेल के बाहर के कैमरे अचानक खराब हो गए। ड्यूटी पर मौजूद दोनों गार्ड गहरी नींद में सो गए। क्या ये सब महज एक संयोग था? ये बात आग की तरह फैल गई कि उसका मर्डर हुआ है। और इस थ्योरी को हवा किसी और ने नहीं बल्कि खुद डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने दी। यहां तक कि ट्रंप ने खुद एक ट्वीट को रीट्वीट किया जिसमें दावा किया गया था कि बिल क्लिंटन ने उसका मर्डर करवाया है।
ट्रंप और एप्स्टीन की दोस्ती कोई छुपी हुई बात नहीं थी, करीब 20 साल पुरानी थी। वे एक दूसरे की पार्टियों की शान हुआ करते थे। खुद ट्रंप ने अपनी एक किताब में एप्स्टीन के लिए ये लिखा था, जो उनके करीबी रिश्ते को साफ दिखाता है। 2024 के चुनाव में ट्रंप ने वादा किया था कि वो राष्ट्रपति बनते ही एप्स्टीन की सारी फाइलें पब्लिक कर देंगे। लेकिन सत्ता में आने के बाद उनके ही जस्टिस डिपार्टमेंट ने इसे एक बोरिंग मुद्दा और डेमोक्रेटिक पार्टी का एक ढकोसला बताना शुरू कर दिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या था जो ट्रंप को अपने वादे से पीछे हटने पर मजबूर कर रहा था? उन फाइलों में ऐसा क्या है जिसे दुनिया से छिपाया जा रहा है? जब बहुत ज्यादा दबाव के बाद कुछ फाइलें बाहर आईं भी, तो वो खुलासा कम और एक धोखा ज्यादा थीं। फाइलों के पन्ने काले मार्कर से रंगे हुए थे, बड़े बड़े नाम बस छिपा दिए गए थे। और शायद यही बात इस पूरे मामले का निचोड़ है। जब इंसाफ की कुर्सी पर बैठने वाले खुद कटघरे में खड़े हों, तो सच अक्सर ऐसे ही काले मार्कर के नीचे दबा दिया जाता है। एप्स्टीन नाम का वो दानव भले ही मर गया, लेकिन उसके पाप आज भी जिंदा हैं। जिंदा हैं क्योंकि उन मासूमों को आज भी पूरा न्याय नहीं मिला। काले मार्कर से मिटाए गए उन नामों के पीछे कितने राष्ट्रपति, कितने अरबपति और कितने ताकतवर लोग छिपे हैं, ये शायद वक्त ही बताएगा।